हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप ट्रैक्टर लेना चाहते हो तो उससे पहले आपको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, या फिर कौन कौन सी चीज़ों को आपको पहले से प्रिपरेशन करके रखना चाहिए, तैयारी करके रखना चाहिए, उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि कई लोगों को ट्रैक्टर खरीदने के बाद ईएमआई पटाने में या फिर बाद में कई सारी प्रॉब्लम आ जाती है और वो हार मान के ट्रैक्टर को बेच देते हैं, या फिर एक्सचेंज करके या फिर एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर ट्रैक्टर लेने का डिसीजन लेते हो तो आपको ये सब चीज़ों को मतलब दिक्कत नहीं होगा, इस सब चीज़ों का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ट्रैक्टर खरीदने से पहले आपके पास 1 ईयर तक का आपके पास ईएमआई होना चाहिए। क्योंकि ट्रैक्टर में अगर आप काम करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ईएमआई, जब आप ईएमआई तो आप टाइम पे ही पे करोगे तो उस समय आपको पैसा मिल जाए। कई बार क्या होता है कि ट्रैक्टर अगर आप खरीदते हो, ईएमआई आपको पटाना होता है और सामने वाले के भरोसे रहते हो तो आपका ईएमआई नहीं पट पाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा समस्या क्रिएट कर देता है उस समय। अगर आपका ईएमआई 2-3 बार नहीं पट पाया तो कंपनी के साइड से आपको फोर्स किया जाता है कि आप ईएमआई को जल्दी पटा दो। तो ऐसे में आपके पास मैं रिकमेंड करूंगा कि 1 साल तक का आपके पास ईएमआई होना चाहिए। लाइक आपका 15,000 या फिर 10,000 जो भी ईएमआई है पर मंथ, तो उसके हिसाब से 1 ईयर तक का आपका ईएमआई होना चाहिए। अगर आप काम ना भी करो, हालांकि काम करो, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करो, लेकिन आपका ईएमआई अगर 1 साल तक भी आपका पेमेंट नहीं आया तो आप इजीली पटा सकते हो। आपके बैंक अकाउंट में इतना बैकअप होना चाहिए। हालांकि आपके पास और इनकम का स्रोत है तो ज़रूरी नहीं है ये, लेकिन कोई कोई नया बंदा जिसके पास इनकम का दूसरा स्रोत नहीं रहता है और कहीं से इकट्ठा कर कुरा के ट्रैक्टर लेता है और वो उसी पे डिपेंड रहता है सभी चीज़ के लिए, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ उसको फिर 1 ईयर तक का ईएमआई कम से कम अपने बैंक अकाउंट में बैकअप में रखना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना आ सके। और दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं, जैसे इंटरेस्ट मतलब जो ब्याज होता है वो कम लगता है। अगर आप फाइनेंस करवाते हो तो आपको से आपको ब्याज लगेगा ही। और सामने वाले जो ब्याज कहने का मतलब कंपनी वाले जो बंदे होते हैं, फाइनेंस कंपनी वाले, वो आपको बताएंगे कि इतना मतलब जल्दी आप क्लियर कर दोगे किस्त तो आपका ट्रैक्टर आपका हो जाएगा और आपका जो ब्याज है वो भी कम लगेगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा उन लोग बोलते हैं कि जल्दी ही क्लियर कर दो, आपको ब्याज कम लगेगा। तो उसके चक्कर में आपको नहीं आना है। आपका जितना मतलब आप जितना पटा सकते हो उस हिसाब से आप लो। जैसे 4 साल 5 साल मैक्सिमम ले सकते हो, लेकिन अगर आप 4 साल तक क्लियर कर दो तो थोड़ा अच्छा रहता है। तो 4 साल तक आप ईएमआई ले सकते हो। इसमें क्या फ़ायदा आपको हो जाएगा कि आपका ईएमआई जो है वो काफ़ी कम आएगा, 8,000 10,000। 8,000 तो क्या ही आएगा, 10,000 से उधर आएगा, लेकिन हाँ 10,000 12,000 ऐसे आएगा अगर आप अच्छा डाउन पेमेंट दे देते हो। और ब्याज के चक्कर में आप रहते हो कि ब्याज मेरे को कम भरना है और काफ़ी ज़्यादा ईएमआई कर देते हो 20,000 22,000, तो इससे में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि ट्रैक्टर में काफ़ी ज़्यादा आपको मेंटेनेंस, कहने का मतलब लेबर को पेमेंट करना रहता है, फिर ड्राइवर को पेमेंट करना रहता है, बीच में गाड़ी का सर्विसिंग, खुदा ना खास्ता कभी ख़राब हो गया तो इस कंडीशन में आपको काफ़ी ज़्यादा नया नया अगर आप ट्रैक्टर खरीदे हो तो उस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है और आपका ईएमआई थोड़ा सा डिले हो सकता है और आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर आपका ईएमआई बड़ा है और 10-12 हज़ार रुपये है तो आप कहीं से भी एडजस्ट कर सकते हो। तो इस चीज़ को मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास बजट है तो अलग बात है, अगर आपके पास बजट थोड़ा सा कम है तो आप थोड़ा सा ईएमआई को छोटा ही बनवाएं। हालांकि आपका जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन आपको पटाने में सहूलियत होगा। तो ये था दोस्तों दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट की हम बात करते हैं। तो आपको अकॉर्डिंग टू नीड आपको ट्रैक्टर लेना चाहिए। बहुत बड़ा भी आपको ट्रैक्टर नहीं लेना चाहिए। कई लोग को ऐसे मैंने देखा है कि देखा देखी में काफ़ी बड़ा ट्रैक्टर ले लिया और बाद में पछता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डीजल ले रहे हैं, या फिर काम का नहीं है, जितना हमारा काम है उससे बड़ा ट्रैक्टर हमने ले लिया तो एक्सचेंज करने के लिए वो रेडी हो गए। तो ऐसे आपको नहीं करना है। पहले आपको सोच लेना है, अगर आपका नॉर्मल काम है, कल्टीवेटर का काम है, नॉर्मल ट्रॉली का काम है, तो आप 35 से 40 एचपी तक का आप ट्रैक्टर इजीली ले सकते हो और आपका काम भी इजीली हो जाएगा, माइलेज भी आपको मिलेगा और आप अच्छा खासा कमाई भी कर सकते हो। लाइक अगर आप बहुत बड़ा ट्रैक्टर ले लिया और आपका काम भी नॉर्मली है, पैसा कमाने का मतलब कमर्शियल पर्पज़ के लिए आप ट्रैक्टर लिए हो, भाड़ा बुकिंग भाड़ा में चलाने के लिए, जैसे कल्टीवेटर ट्रॉली काम करने के लिए, सैंड वगैरह ढोने के लिए, तो ऐसे में आप बड़ा ट्रैक्टर में करो या फिर छोटा ट्रैक्टर में आपको पैसा तो उतना ही मिलना है। तो उस कंडीशन में आपका अगर बड़ा ट्रैक्टर लेते हो आप तो नुकसान होता है। तो इस चीज़ को अभी आपको सोच समझ के लेना चाहिए। नॉर्मल अगर आपका काम है तो 35 से 40 एचपी तक का मैं तो रिकमेंड करूँगा आपको ट्रैक्टर लेना चाहिए। और एक पॉइंट, लोग 4 व्हील और 2 व्हील में भी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं कौन सा लूँ। तो दोस्तों, मैं आपको कंफर्म बता दूं, अगर आपके पास सिर्फ ट्रॉली का काम है, सैंड वगैरह निकालने का काम है, या फिर कोई भी ट्रॉली का काम है, तो आपको 4 व्हील का उतना ज़्यादा काम नहीं पड़ता है। मैं जेनुअनली बताऊं तो, क्योंकि जैसे आप ट्रॉली में काम करते हो तो जो वेट है वो तो जो सेंटर व्हील है, जो बड़ा चक्का है, जो हमेशा मतलब 2 व्हील ड्राइव में भी जो चक्का रोटेट करता है, वही वाला व्हील आपका मेन थोड़ा सा पावर, थोड़ा सा क्या फुल पावर वही लगाता है। बाकी जो फ्रंट वाला व्हील है वो तो
अप हो जाता है, मतलब उड़ जाता है, तो उस समय वो ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं दे पाता है या फिर ज़्यादा ताकत नहीं दे पाता है, तो उसका उतना ज़्यादा यूज नहीं है मेरे ख्याल से, अगर ट्रॉली आप यूज ज़्यादा करते हो तो। और कल्टीवेटर आप बहुत ज़्यादा यूज करते हो कीचड़ वगैरह में तो यूजफुल है। अगर आप कीचड़ वगैरह में बहुत ज़्यादा ड्राइव करते हो, चलाते हो, बहुत ज़्यादा आपका खेती किसानी का काम है, तो इस कंडीशन में आप 4 व्हील को प्रीफर कर सकते हो। क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी पानी वाला खेत में भी 4 व्हील जो ट्रैक्टर होता है वो नहीं करता है और इजीली निकल जाता है। तो अगर आप कल्टीवेटर का ज़्यादा काम करते हो तो बेशक आप 4 व्हील ले सकते हो, लेकिन ट्रॉली का आपका ज़्यादा काम है तो आपको इतना ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा पावर एडवांस नहीं मिल जाता है 4 व्हील में। फ्रंट व्हील वैसे ही हल्का रहता है, तो मेन जो वो पावर रहता है वो बीच वाले चक्का में ही रहता है। तो आई होप सो ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, और नीचे किसी भी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करना, मैं उसके बारे में वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, शुक्रिया।